जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। जैसा कि आप जानते हैं हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 आपके सीजी बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 जो कि है आपका ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। और आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट इसका एक्सरसाइज, केवल एक एक्सरसाइज है इसमें जो कि है एक्सरसाइज नंबर 1, जहां पे आपको 11 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखेंगे सभी को एक एक करके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट, अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा जिसमें हमने एग्जाम्पल्स को किया है तो जाइए प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बात की है। हो सकता है यहाँ थोड़ा हम जल्दी से आगे बढ़ें, पर यहाँ भी हमारा प्रयास रहेगा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए हम सीधा चलते हैं आपके प्रश्नावली की तरफ, जो में जिसमें आपको 11 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं आपके लिए होमवर्क देने वाला था, लेकिन जब मैंने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2 तो मुझे लगा कि इसको एक्सप्लेन करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आप बनाने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखा है तो आराम से इसको कर लेंगे। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पाद बिंदु से √3h की दूरी पर, यहाँ पे मीटर होगा, √3h मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि ये अपने आप में एक पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या कहा जा रहा है, कोण निकालने को कहा जा रहा है। आइए तो सबसे पहले पात्रों की अगर बात की जाए तो कौन है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है। इससे √3h मीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, वहां से हमें एंगल फाइंड करना है। बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी बनने वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आइए इसके लिए थोड़ा डायग्राम जरा हम बना लेते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि ये क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ का नाम क्या है, BC है हमेशा की भांति, और क्वेश्चन के अनुसार ये कितना है, 3h मीटर है। 3h मीटर, ये मीटर थोड़ा अलग बनाइएगा, ये 3h और ये मीटर है, 3h मीटर है। इससे कुछ दूरी पर, कितने दूरी पर, √3h मीटर की दूरी पर कौन है, एक बिंदु है। मान लीजिए कि वो बिंदु कौन है, वो बिंदु मान लीजिए स्टूडेंट आपका A है। A है तो भवन के शिखर के साथ क्या बनाया जा रहा है, आपका एक उन्नयन कोण बन रहा है। तब आपको इसको ज्ञात करना है, थीटा को आपको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे हम एंगल को क्या, कि थीटा है, तो माना कि थीटा है, और ये है आपका √3h मीटर। आइए स्टूडेंट देखते हैं कि फिर से ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई, भवन नहीं, सॉरी मैं भवन कह दिया था, भवन नहीं है ये, स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 3h मीटर और √3h मीटर। तो माना कि क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। माना कि BC क्या है, BC आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। यदि उन्नयन कोण थीटा है, तब क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण थीटा है तथा दिया गया है, क्या दिया गया है, जो बातें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं कि ये जो BC है स्टूडेंट वो कितना है, ये जो BC है वो है आपका 3h मीटर, व AB दोनों के बीच की दूरी, वो बिंदु A और B दोनों के बीच की दूरी कितना है, बराबर √3h मीटर है, ये √3h मीटर है। ये हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास फिर से वही एक समकोण त्रिभुज मिल चुका है। तो अब हम इसी में चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये रहा लंब, ये रहा आधार। लंब कितना है स्टूडेंट आपका 3h, और आधार कितना है √3h, ये दोनों दिए गए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, और आगे मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको मिलेगा ये tan थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई √3, और √3 अगर नीचे में होता है तो क्या करते हैं हम, हर का परिमेयीकरण करते हैं। तो परिमेयीकरण जब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये
टेन थीटा। और परिमेयीकरण करना क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप इसी वीडियो लेक्चर पे हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि ये जो √3 दिख रहा है उसका हम क्या करेंगे, ऊपर में भी मल्टीप्लिकेशन और नीचे में भी मल्टीप्लिकेशन, ताकि नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर उसको क्या बना दे, एक परिमेय संख्या बना दे। क्योंकि दो रूट वाले संख्याएं आपस में अगर मल्टीप्लाई हों तो एक दूसरे का रूट को क्या कर देते हैं, वो कैंसिल करा देते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 3 इंटू √3 का ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन और √3 का √3 के साथ भी, मतलब कि नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 3, 3√3 डिवाइडेड बाय 3। इस 3 से इस 3 को कर दीजिए कैंसल, और वो जो √3 बचा स्टूडेंट, क्या आप बता सकते हैं टेन थीटा में थीटा का मान किस मान के लिए √3 आता है। टेन का मान जो है √3 कब आता है, थीटा का मान कब रहेगा, 60 डिग्री रहेगा तब आएगा। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। टेन इधर भी टेन इधर भी, थीटा, लेकिन थीटा के स्थान पे यहाँ क्या है, 60 डिग्री है। इसलिए आप लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 60 अंश। यही आपका आंसर स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कितना आराम से हमने इसको कर लिया। आगे बढ़ते हुए आप चलते हैं हम सीधा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।